अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हाफिज़ महबूब अहमद अरबी ग्रामर का अगला लेक्चर लेकर एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे कि मेरे नाज़रीन को मालूम होगा कि इससे पहले जो है हम मुरक्कब इज़ाफ़ी बड़ी तफसील के साथ पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम मुरक्कब तौसीफ़ी का मुताला करेंगे। चुनांचे वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह ये इल्तिमास कि अगर कोई साहब मेरे चैनल पर नए हों तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस पहुंच सके। तो आए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुरक्कब तौसीफ़ी की तारीफ़ क्या है। तो मुरक्कब तौसीफ़ी से मुराद ऐसा मुरक्कब है कि जिसमें दो ऐसे लफ्ज़ शामिल होते हैं कि एक लफ्ज़ दूसरे की सिफत बयान करता है। जी हाँ, तौसीफ़ का मतलब होता है वصف बयान करना, सिफत बयान करना। तो हम दो लफ्ज़ इस तरह से आपस में जोड़ते हैं, दो लफ्ज़ों का इस तरह से एक मुरक्कब बनाते हैं कि उसमें एक लफ्ज़ जो है वो दूसरे की सिफत बयान करता है। चुनांचे जिस लफ्ज़ की सिफत बयान की जाती है उसको मौसूफ़ कहते हैं और जिस लफ्ज़ से उसकी सिफत बयान हो उसको सिफत कहते हैं। तो मुरक्कब तौसीफ़ी गोया जो है वो मौसूफ़ और सिफत का मजमुआ है। मिसाल के तौर पर वलदुन सालिहुन, जी हाँ एक मिसाल है, वलदुन सालिहुन। तो वलद जो है लड़का, सालिह यानी नेक उसकी सिफत। तब इसमें जो पहला लफ्ज़ है वलदुन ये मौसूफ़ है और जो सालिहुन दूसरा लफ्ज़ है ये उसकी सिफत है। तो हमने क्या किया, हमने वलद की लफ्ज़ सालिह के साथ सिफत बयान की यानी नेक लड़का। अच्छा, इससे एक बात और भी आपको समझ में आ रही होगी कि अरबी और उर्दू इनमें जो तरतीब है वो बिल्कुल एक दूसरे के उलट होती है। जी हाँ, जैसे अभी मैंने कहा वलदुन सालिहुन, तो वलद जो है मौसूफ़ है ये पहले है और उसकी सिफत जो है सालिहुन ये बाद में है, जबकि इसके बरक्स इसका तर्जमा नेक लड़का। तो हम इसमें देख रहे हैं कि सिफत जो है यानी लफ्ज़ नेक वो पहले है और मौसूफ़ यानी लड़का वो बाद में है। तो इस तरह से ये भी एक बड़ी मद्देनज़र रखने वाली बात है। अब मुरक्कब तौसीफ़ी के हवाले से एक बड़ी ही अहम बात वो ये कि मौसूफ़ और सिफत, जी हाँ, ये हमेशा चार चीज़ों के अंदर जो है एक दूसरे से मुताबिकत रखती हैं। ये बहुत अहम हिस्सा है, गौर से सुनिएगा। यानी मौसूफ़ और सिफत हमेशा चार एतबार से एक दूसरे के साथ मुताबिकत रखती हैं। पहला एतबार जिन्स, जी हाँ, यानी अगर मौसूफ़ जो है वो मुज़क्कर होगा तो उसकी सिफत भी मुज़क्कर होगी और अगर मौसूफ़ मुअन्नस होगा तो उसकी सिफत भी मुअन्नस होगी। जैसे वलदुन सालिहुन, अब वलद जो है मुज़क्कर है तो आपने देखा कि इसकी सिफत सालिहुन ये भी मुज़क्कर है। इसी तरह से बिनतुन सालिहतुन, तो बिन जो है ये मुअन्नस है तो आप देख रहे हैं कि इसकी सिफत जो है वो सालिहुन नहीं है बल्कि सालिहतुन है। जी हाँ, दूसरी मुताबिकत रखने वाली चीज़ अदद, जी हाँ, तो अगर मौसूफ़ वाहिद होगा तो उसकी सिफत भी वाहिद होगी और अगर मौसूफ़ जमा होगा तो उसकी सिफत भी जमा होगी। मसलन वलदुन सालिहुन, अब देख रहे हैं कि वलद जो है वो वाहिद है तो इसकी सिफत भी सालिहुन वाहिद आई है। इसी तरह से औलादुन सालिहुन, तो आप देख रहे हैं कि औलाद जो है ये जमा है तो इसकी सिफत जो है सालिहुन ये भी जमा आई है। तीसरा एतबार तारीफ़ व तनकीर, जी हाँ, यानी मारफा और नकरा होने के एतबार से दोनों के अंदर जो है वो मुताबिकत होगी। मौसूफ़ मारफा होगा तो उसकी सिफत भी मारफा होगी और अगर मौसूफ़ नकरा होगा तो उसकी सिफत भी नकरा होगी। जैसे वलदुन सालिहुन, तो आप देख रहे हैं कि इसमें वलदुन जो है ये नकरा है यानी आम है, कोई भी लड़का हो सकता है, तो उसकी सिफत भी सालिहुन ये भी नकरा है। जबकि इसके बरक्स अल वलदुस सालिह, जी हाँ, अब आप देख रहे हैं कि अल वलद इसके साथ वलद के साथ अल आ गया है जो कि लाम तारीफ़ है, इसने इसको मारफा कर दिया, ख़ास लड़का बना दिया। तो आगे सिफत के अंदर भी अस-सालिह है, जी हाँ, सालिहुन नहीं है बल्कि अस-सालिह है। तो आपने देखा कि मौसूफ़ और सिफत के अंदर जो है वो मुताबिकत हो गई है। इसी तरह से अगर आप इसको जमा में देखना चाहें औलादुन सालिहुन, जी हाँ, या अल औलादुस सालिहुन, जी हाँ, तो आप देख रहे हैं कि मौसूफ़ और सिफत के अंदर जो है वो मुताबिकत है। चौथा पहलू कि जिस के हवाले से दोनों में मुताबिकत होना ज़रूरी है वो एराब है। जी हाँ,
جو اعراب موصوف کا ہوگا وہی اعراب جو ہے وہ اس کی صفت کا ہوگا. یعنی اگر موصوف پر پیش ہوگی تو صفت پر بھی پیش ہوگی, اگر موصوف پر زبر ہوگی تو صفت پر بھی زبر ہوگی, اور اگر موصوف کے نیچے زیر ہوگی تو صفت کے نیچے بھی زیر ہوگی. اب اس کی مثال جیسے ولدن صالحن, ولدن صالحن, ولدن صالحن. جی ہاں, اب اگر اس کو آپ جملے میں دیکھنا چاہیں تو میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. جیسے جاء ولدن صالحن, ایک نیک لڑکا آیا. رأیت ولدن صالحن, میں نے ایک لڑکا دیکھا. مررت بولدن صالحن, میں ایک نیک لڑکے کے پاس سے گزرا. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات کہ اگر کوئی لفظ جو ہے وہ جمع غیر عاقل پر مشتمل ہو, یعنی ایسا لفظ کہ وہ چند غیر عاقل چیزیں جیسے دیوار ہے, درخت ہے, قلم ہے, ان کو غیر عاقل چیزیں کہتے ہیں, اگر ان کی جمع پر مشتمل ہو اور پھر آگے ان کی صفت لانی ہو تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ صفت جو ہے وہ واحد آئے گی. جیسے اقلام جمیلۃ, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اقلام جو ہے یہ جمع غیر عاقل ہے. قلم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بظاہر عقل نہیں ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ اقلام ہے. تو اگر ہم کہنا چاہیں کہ چند خوبصورت کلمے تو ہم کیا کہیں گے؟ اقلام جمیلۃ. تو آج کی اس نشست میں ہم نے مرکب توصیفی کے حوالے سے چند چیزوں کا مطالعہ کیا. مرکب توصیفی کیا ہے, تعریف بھی پڑھی, اس کی پہچان بھی ہم نے حاصل کی. نیز ایک بڑی اہم بات کہ کن پہلوؤں سے موصوف اور صفت کے اندر جو ہے وہ مطابقت ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے مرکب اشاری کو پوری تفصیل کے ساتھ لے کر حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ